एक छोटे स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग 16 से 22 मार्च 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य साला में जरूर रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण का आयोजन जोधपुर में किया गया? तो इसका जो आयोजन किया जाता है भारत और सिंगापुर के बीच किया जाता है बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन, और इसका जो आयोजन किया गया इस बार जोधपुर में किया गया है। भारत, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य देशों के एयरफोर्स के द्वारा डेजर्ट फ्लैग का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस बार जो डेजर्ट फ्लैग का आयोजन किया गया था यूएई में किया गया, तो वहाँ पे भारत ने पार्टिसिपेट किया था। भारत और फ्रांस के बीच में वरुणा नामक एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, और वह एक नेवल एक्सरसाइज है। इसका आयोजन भी हाल ही में किया गया था। और भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में कोबरा वॉरियर नामक एक अभ्यास का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, रेशम उत्पादकों के लिए रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह बना है उत्तराखंड। और इसके साथ याद रखना है, उत्तराखंड में हाल ही में एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी AQ एयर की हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में PM 2.5 लेवल 53.3 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामान्य पैमाना 5 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से लगभग 10 गुना अधिक है। के साथ विश्व के प्रदूषित शहरों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान 8वां रहा है। पहला स्थान जो रहा है वो चाड का रहा है, दूसरे स्थान पर इराक रहा है, और तीसरा स्थान पर पाकिस्तान रहा है। और इस लिस्ट में भारत जो रहा है वो 8वें स्थान पर रहा है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है IQ ईयर के द्वारा जारी किया जाता है, एक स्विट्जरलैंड की टेक्नोलॉजी कंपनी है, और इसमें 2.5 PM 2.5 के लेवल को मापा जाता है। तो जो सामान्य पैमाना जो WHO के द्वारा निर्धारित किया गया है, वह सामान्य पैमाना जो है वह 5 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में यह जो लेवल है वह 53.3 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर है। नेक्स्ट, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ला पेरोस में सभी क्वाड देश भाग लेते हैं। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये ध्यान रखना है कि ला पेरोस एक सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन जो किया जाता है वो फ्रांस के द्वारा किया जाता है। इसमें फ्रांस के अलावे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यानी कि चारों देश जो क्वाड में शामिल है, वे चारों देश इसमें भाग लेते हैं। तो ला पेरोस इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये फ्रांस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, विश्व बैंक की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार आज़ादी के समय भारत में 11 में से 1 लड़की साक्षर थी, जो अब बढ़कर लगभग कितने प्रतिशत हो गई है? तो अब यह बढ़कर 77% हो गई है। पहले यानी कि आज़ादी के समय 11% थी। और ओवरऑल देखा जाए तो भारत का जो साक्षरता दर है वह 84.7% है। और यह भी ध्यान रखना है कि इस बार जो हाल में रिपोर्ट आई है केंद्र सरकार की, इसमें बिहार का जो साक्षरता दर है वह सबसे कम और केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड के आयात कर समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो यह बना है डेनमार्क। नेक्स्ट, किसकी रचना सूर्यवंशम के लिए KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला सरस्वती सम्मान दिया गया? तो सूर्यवंशम ये रचना है शिव शंकरी का, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है। और ये जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है वो KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में KK बिरला फाउंडेशन द्वारा ज्ञान चतुर्वेदी को एक सम्मान दिया गया था, व्यास सम्मान। तो ज्ञान चतुर्वेदी की एक रचना है पागलखाना, उनकी इस रचना के लिए उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, ज्ञान चतुर्वेदी को। राखी कपूर के बारे में भी याद रखना है, क्योंकि राखी कपूर को हाल ही में
गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उनकी एक रचना है नाउ यू ब्रीद, इसके लिए उन्हें गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, चेल्लाराम डायबिटीज इंस्टीट्यूट के सहयोग से 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हाल में कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन पुणे में किया गया था। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने भारत और चीन के बीच के मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो यह मान्यता दी गई है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी जयपुर में। नेक्स्ट, किन्हें LIC के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में तबलेश पांडे को LIC के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। गीता राणा को हाल ही में EME के कमांडिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया था। SS दुबे को हाल ही में CGA के पद पर और शैलेश पाठक को फिक्की के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा चिप सेंटर किस देश ने बनाने की घोषणा की है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो चिप सेंटर होगा यह स्थापित किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट, ICR के सहयोग से शुरू एग्री यूनिसेफ का उद्घाटन बेंगलुरु में किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो किया गया था वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। तो यह ध्यान रखना है कि एग्री यूनिसेफ इसका आयोजन जो किया जाता है वो ICR के सहयोग से किया जाता है। नेक्स्ट, एरिक गैरसेटी को USA ने कहाँ अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो ये भारत में एरिक गैरसेटी को USA का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, उच्च स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 किसने लॉन्च किया जो जवाब देने के साथ साथ सवाल करने में भी सक्षम है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है चैटबॉट GPT-4। यह बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का है। सॉरी, ये जो लॉन्च किया गया है ये OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो लॉन्च किया गया है OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन OpenAI जो है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित एक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित एक कंपनी है OpenAI, इसी के द्वारा GPT-4 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन रेल चलाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है उत्तराखंड में। और इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में उत्तराखंड के जो भी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन है उन सभी को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट, 2 दिवसीय पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में इसका आयोजन जो किया गया है वो लखनऊ में किया गया। और इसके साथ याद रखना है वाराणसी के बारे में, क्योंकि वाराणसी को इस वर्ष शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट, श्रीलंका के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट जाफरी बावा की प्रदर्शनी कहाँ स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में लगाई गई है? तो नई दिल्ली में है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। इसी में श्रीलंका के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट जाफरी बावा इनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। तो यह भी ध्यान रखना है कि जाफरी बावा जो है वो श्रीलंका के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं। नेक्स्ट, किन्हें पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दीपक मोहंती को। तबलेश पांडे के बारे में याद रखना है, इन्हें हाल ही में LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर, SS दुबे को CGA के पद पर, और राजेश मल्होत्रा के बारे में याद रखना है, इन्हें हाल ही में PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB नियुक्त किया गया है राजेश
मल्होत्रा को। नेक्स्ट, किस देश को जून 2023 तक सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर किए जाने की संभावना है? तो ये संभावना है भूटान को। भूटान को जून 2023 तक सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिए जाने की संभावना है। इसके साथ बांग्लादेश के बारे में नहीं याद रखना है। बांग्लादेश को हाल ही में IMF के द्वारा सबसे तेज़ी से विकास करने वालों देशों की सूची में शामिल किया गया। मतलब कि ये ऐसा माना गया कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास किया है अभी बांग्लादेश। अफ़गानिस्तान के बारे में भी याद रखना है। अफ़गानिस्तान को एक सूची जारी किया गया है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक अभी हाल ही में शामिल किया गया है। इसमें अफ़गानिस्तान को शीर्ष पर रखा गया है और पाकिस्तान को दूसरे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट, कौन नेपाल के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में राम सहाय प्रसाद यादव जो है वो नेपाल के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। रामचंद्र पौंटेल ये नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। और पुष्प कमल दहल प्रचंड ये जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री है। विद्या देवी भंडारी ये नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य सरकार ने 19 जिले और 3 नए संभागों के स्थापना की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है राजस्थान के द्वारा। इसके साथ ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में 5 नए जिले, हिमाचल प्रदेश में 5 नए जिले और पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले की स्थापना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, मणिपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा यह उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका के वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस 2023 में भारत के किस स्थान को शामिल किया गया है? तो इसमें भारत के मयूरभंज और लद्दाख यानी कि उपयुक्त दोनों को शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका के वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस 2023 में शामिल किया गया है। इसके साथ रुद्रप्रयाग और टिहरी के बारे में कुछ दिन पहले बताया गया था कि इन दोनों को जो है वो देश के सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। देश का सबसे ज़्यादा लैंड प्रभावित क्षेत्र जो है वो रुद्रप्रयाग और टिहरी है। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक। और 2070 तक जो है COP26 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को कार्बन न्यूट्रल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, 40 बिलियन पैरामीटर के साथ ChatGPT-3 का प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अबू धाबी में। ऊपर बताया गया था GPT-4 को OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया था। GPT-4 हाल ही में बहुत हाई टेक्नोलॉजी का है, जिसे OpenAI जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। लेकिन उससे जो पुराना है ChatGPT-3 उसका एक प्रतिद्वंदी LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल फाल्कन ये लॉन्च किया गया है अबू धाबी में। नेक्स्ट, किसने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है? तो ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक वैश्विक प्रयास के अंतर्गत भारतीय शहरों को अपने धूम्रपान कानून के द्वारा गैर संचारी रोगों को रोकने के प्रयास के लिए स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है बेंगलुरु को। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का एक प्रयास है, वैश्विक प्रयास है, जिसमें क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब भारतीय शहर है जो बेंगलुरु जो धूम्रपान कानून बनाया है। धूम्रपान कानून इसके कारण जो गैर संचारी रोग है उसके फैलाव को रोकने में बहुत सहायता मिली है। इसके लिए स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार दिया गया है WHO के द्वारा बेंगलुरु शहर को। नेक्स्ट,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय मूल की किस महिला को ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है KR पार्वती को। तो ध्यान रखना है KR पार्वती, इन्हें तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया। ये भारतीय मूल की महिला है और इनकी नियुक्ति किन्होंने की है? तो यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने, यानी कि एंटोनियो गुटेरस जो है वो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। इनके बारे में भी याद रखना है। मिंडी कैनिंग, मिंडी कैलिंग है एक्चुअली, मिंडी कैलिंग, ये भी भारतीय मूल की अभिनेत्री है जिन्हें USA के द्वारा राष्ट्रीय मानवतावादी पदक से सम्मानित किया गया है। रुचिरा कंबोज UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है, इनके बारे में तो पता ही है। नेक्स्ट, ब्लू रिवॉल्यूशन के प्रति सरकार द्वारा चलाए गए स्कीम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है? तो सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन हाल ही में पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। तो ये क्या है? मछली के बारे में, मछली के उत्पादन जो ब्लू रिवॉल्यूशन होता है उसके बारे में जो सरकार के द्वारा स्कीम चलाए जाते हैं तो उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट, पाक जल रमणुमध्य को सबसे तेज से पार करने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं संपन्न रमेश। इन्होंने 8 घंटा में इसे पार किया है। और GRI के बारे में याद रखना है। GRI जो है वो ऑटिज्म एक बीमारी है जिसमें लोग ठीक से बोल नहीं पाते हैं। तो GRI जो ऑटिज्म से प्रभावित है तो उनके द्वारा हाल ही में श्रीलंका से भारत के धनुषकोटी तक 13 घंटा में इसे पार किया गया है, यानी कि वो भी पाक जल रमणुमध्य कह सकते हैं। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIOT ने विश्व का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्टर यानी कि OTEC विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? तो यह स्थापित किया जाएगा लक्षद्वीप की राजधानी करावती में। तो याद रखना है NIOT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, यह चेन्नई में है। तो इसके द्वारा देश का विश्व का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्टर। इसमें क्या किया जाएगा कि जो सागर में, जो समुद्र में पानी होता है तो ऊपर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और नीचे में टेम्परेचर कम होता है। तो उसके द्वारा क्या होता है कि टेम्परेचर में कम और ज़्यादा होता है तो उस टेम्परेचर के आधार पर उसे शुद्ध किया जाएगा, विलवणीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में किन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है भारत के RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को। टिम मायोपोलोस, इनके बारे में याद रखना है क्योंकि इन्हें हाल ही में सिलिकॉन वैली बैंक के CEO के पद पर नियुक्त किया गया। क्योंकि आपको पता है सिलिकॉन वैली बैंक जो है हाल ही में बैंकरप्ट हो गया है, तो उसी के CEO के पद पर टिम मायोपोलोस को नियुक्त किया गया है। अजय बंगा के बारे में याद रखना है। अजय बंगा भारतीय मूल के और वर्ल्ड बैंक के हेड के लिए USA के द्वारा इन्हें नामित किया गया है, लेकिन अभी थोड़ा इसमें विवाद चल रहा है क्योंकि चाइना इसे समर्थन नहीं दे रहा है। और डेविड मालपा जो है वो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के हेड हैं। नेक्स्ट, PM मित्र योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क खोलने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है 7। तो 5F विजन, मोदी अपने प्रधानमंत्री का 5F विजन क्या है? तो ये है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, यही उनका विजन है। उसके तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क खोलने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट, सिलीगुड़ी के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से किस देश के पार्वतीपुर डिपो तक के लिए 131.5 किलोमीटर लंबे
377 करोड़ रुपए की लागत से बनी मैत्री पाइपलाइन, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख टन तेल सप्लाई की जाने की संभावना है, का उद्घाटन दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने किया है। तो ये जो है पार्वतीपुर डिपो, ये बांग्लादेश में है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हाल ही में मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत की गई है। तो यह जो मैत्री पाइपलाइन है ये क्या करेगी, ये तेल सप्लाई करेगी भारत से बांग्लादेश को। इसकी लंबाई है 131.5 किलोमीटर। इसे बनाने में 377 करोड़ रुपए खर्चा है और यह प्रति वर्ष लगभग 10 लाख टन तेल सप्लाई करेगा। और यह भारत के सिलीगुड़ी के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, तो याद रखना है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का है, तो ये सिलीगुड़ी में, वहाँ से सप्लाई की जाएगी। नेक्स्ट, गुजरात के 21 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाटिक लाइन का दूसरा घर के रूप में नामित किया गया है। तो ये किया गया है वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाटिक लाइन्स का दूसरा घर के रूप में नामित किया गया है। ये दूसरा घर है। तो पहला घर कौन सा है, तो पहला घर है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, एशियाटिक लाइन का जो घर है उसे माना जाता था गिर नेशनल पार्क को, लेकिन वहाँ से कुछ एशियाटिक लाइन्स को शिफ्ट किया जाएगा वर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और उसे एशियाटिक लाइन्स का दूसरा घर के रूप में नामित किया गया है। कूनो नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में पता है, यहाँ पे नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका के अलावे जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित होने वाली किस नौसेना अभ्यास में भाग लेने के लिए P-81 विमान अमेरिका पहुंची? तो इसका नाम है सी ड्रैगन 2023। सी ड्रैगन 2023। इसमें कौन कौन देश भाग लेता है, तो भारत, अमेरिका, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, ये सभी भाग लेते हैं और एक नौसेना अभ्यास है। मालाबार एक्सरसाइज इस बार ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। डेजर्ट फ्लैग ऊपर बताया गया था, ये जो है वो UAE के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। और बोल्ड कुरुक्षेत्र, इसके बारे में आपको बताने क्या है, किन दो देशों के बीच की जाती है। नेक्स्ट, भारतीय रुपए में लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस देश की सेलन बैंक ने मुंबई स्थित इंडियन बैंक में एक नास्ट्रो खाता खोला है? तो ये खाता खोला गया है श्रीलंका के द्वारा। तो सेलन बैंक किस देश की बैंक है, तो ये श्रीलंका की बैंक है, जो मुंबई स्थित इंडियन बैंक में एक नास्ट्रो खाता खोलेगा। तो नास्ट्रो खाता क्या होता है, तो नास्ट्रो खाता एक तरह का खाता जो हाल में स्विफ्ट जैसा व्यवस्था किया गया है। स्विफ्ट जैसा व्यवस्था मतलब क्या होता है कि जैसे अलग अलग देश में जो मुद्रा का लेन देन किया जाता है, तो उसके लिए स्विफ्ट व्यवस्था की गई है और मुख्य रूप से उसमें डॉलर की व्यवस्था की गई है। लेकिन भारत अपनी मुद्रा यानी कि रुपया में कुछ देशों के साथ लेन देन की व्यवस्था की है और उसी के लिए नास्ट्रो खाता खोला जाता है। तो वह श्रीलंका के द्वारा भारत के मुंबई स्थित इंडियन बैंक में खोला गया है। नेक्स्ट, भोपाल में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता है? तो उनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह याद रखना कि ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन भारत के भोपाल में किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के भोपाल में ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, हाल में संगीत कलानिधि पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है बॉम्बे जयश्री को। हाल ही में प्रभा अत्रे, इन्हें हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, प्रभा अत्रे को। और शिप्रा दास को हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शिप्रा दास को। और GRI के बारे में ऊपर बताया गया था, ये एक तैराक है। नेक्स्ट, भारत कहाँ 2023 सैफ चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो सैफ चैंपियनशिप ये फुटबॉल का मैच होता है, यह भारत के द्वारा इस बार आयोजित की जाती है और इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। और असम में हाल ही में चौथा खो-खो एशिया, 4th खो-खो एशिया चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। असम में 4th एशिया खो-खो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था असम में। और ऊपर बताया गया ISSF वर्ल्ड कप का आयोजन जो किया गया वो भोपाल में किया गया है।
नेक्स्ट, हाल में आयोजित इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा। और कार्लोस अल्कराज के बारे में याद रखना है, ये सबसे कम उम्र के टेनिस के विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बने थे और इन्होंने इस बार डेनियल मेदवेदेव को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट, किस देश की मध्यस्थता के बाद मिडिल ईस्ट के 2 देश सऊदी अरब और ईरान ने एक दूसरे के देशों में एम्बेसी खोलने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो ये जो मध्यस्थता की गई है चीन के द्वारा, सऊदी अरब और ईरान। नेक्स्ट, केरल की बार काउंसिल में नामित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन बनी है? तो ये बनी है पद्मा लक्ष्मी। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सुरेश बाबू, रवि कुमार वायर और अश्वत्थामा, इन तीनों के बारे में कुछ दिन पहले बताया गया था। ये तीनों जो है वो कर्नाटक की स्कूल में शिक्षक बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। ये तीनों ट्रांसजेंडर है जो कर्नाटक के स्कूल में शिक्षक बने हैं। नेक्स्ट, हथियारों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गज मित्र बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये घोषणा की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा। नेक्स्ट, आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है जिंदल स्टील को। नेक्स्ट, 20 मार्च वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के दिन संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के पब्लिकेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसमें शीर्ष स्थान फिनलैंड ने प्राप्त किया है, दूसरा स्थान डेनमार्क को और तीसरा स्थान आइसलैंड को दिया गया है। और इसमें जो भारत को स्थान दिया गया है वो 125वां स्थान दिया गया है। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र का संस्था है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसका एक पब्लिकेशन होता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और इसी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है फिनलैंड को। तो सारी बात को याद रखना है। नेक्स्ट, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को बेहतर बनाने के लिए किस उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रतन टाटा को। मुकेश अंबानी को याद रखना है कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत के एकमात्र बिलियनियर है जो विश्व के 110 में है, यानी कि 1 से 10 तक का जो विश्व के बिलियनियर है सबसे अमीर, उसमें एकमात्र भारतीय है मुकेश अंबानी। शिव नादर को याद रखना है, शिव नादर जो है वो भारत के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा दान करने वाले हैं शिव नादर। नेक्स्ट, बांग्लादेश के पहले सबमरीन BNS शेख हसीना पेकुआ का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया है। तो याद रखना है बांग्लादेश का पहला सबमरीन जिसका नाम रखा गया है BNS शेख हसीना पेकुआ और इसका उद्घाटन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में भी याद रखना है क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन को हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।